जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। सो दोस्तों, आज का जो विषय है वो सावन के लिए है। सावन का पवित्र माह शुरू होने वाला है, जहां आप देखेंगे सावन के महीने में पूरा महीना अपने आप में ही स्पेशल है। वहीं सावन का सोमवार बहुत स्पेशल है, हरियाली तीज बहुत स्पेशल है। आप इसी में देखेंगे शिवरात्रि बहुत स्पेशल है। लेकिन आप एक चीज़ नहीं जानते, कुछ लोगों को जानकारी, कुछ लोगों को नहीं है जानकारी। तो मैं आपको बता दूं कि मंगला गौरी का व्रत जो मंगलवार के दिन किया जाता है वो अपने आप में बहुत 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 विशेष है। ये सावन के 4 मंगलवार, कभी कभी 5 भी पड़ते हैं, तो इस बार 4 मंगलवार पड़ रहे हैं। ठीक है, बहुत 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 स्पेशल होता है। आप इस समय पर माँ भगवती, माँ जगत जननी, माँ पार्वती की पूजा कर सकते हैं, अखंड सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं इसकी पूजा विधि क्या है, मंगला गौरी पे माँ भगवती की पूजा कैसे करनी है, आराधना कैसे करनी है, माँ भगवती से अपने लिए अखंड सौभाग्य कैसे प्राप्त करना है। और यदि आपके घर में पति पत्नी के बीच में किसी भी बात को लेकर कलह हो रहा है या कोई तीसरा घर आ गया है आप दोनों के रिश्तों के बीच में, तो इस व्रत से कैसे आप अपना सौभाग्य पा सकती हैं, अपने पति का प्यार पा सकती हैं। तो चलिए हम वीडियो को बिल्कुल भी विलंब नहीं करेंगे और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये 4 मंगलवार कब पड़ रहे हैं। इसके बाद हम पूजा विधि जानेंगे, सामग्री जानेंगे, कैसे पूजा माता रानी की करनी है, इनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस बार जो 4 मंगलवार पड़ रहे हैं वो पड़ रहे हैं 4 अगस्त को, फिर उसके बाद 11 अगस्त को दूसरा मंगलवार है, तीसरा मंगलवार पड़ रहा है 18 अगस्त को और चौथा मंगलवार पड़ रहा है 25 अगस्त को। ठीक है, इसमें एक विशेष चीज़ होती है जो सबसे ज़रूरी है कि इसमें हर एक चीज़ 16 चढ़ती है माता रानी को, जैसे 16 श्रृंगार की सामग्रियाँ आप चढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब जानते हैं हम मंगला गौरी के लिए कि इस कैसे आपको इसमें माता रानी की पूजा करनी है और माता रानी को प्रसन्न करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मंगलवार के दिन सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में अपने घर की साफ़ सफाई कर लीजिए खूब अच्छे से। बढ़िया सी अपने मेन गेट पे एक छोटी सी प्यारी सी रंगोली बना लीजिए। नहीं आता तो आप दोनों तरफ कुछ भी छोटा सा डिज़ाइन बना सकते हैं। ठीक है, इस दिन कोशिश करें लाल रंग के वस्त्र पहने या हरे रंग के वस्त्र पहने, येलो कलर के वस्त्र पहने। 3 ऑप्शन दे रही हूँ आपको। ठीक है, साफ़ सुथरे कपड़े पहनेंगे। व्रत का संकल्प करना है तो माता रानी के मंदिर में चले जाइए, एक चौकी लगाइए, वहाँ पर साफ़ सफाई करके चौकी लगाकर लाल कपड़ा बिछा दीजिए या येलो कपड़ा भी बिछा सकते हैं। ठीक है, और वहाँ पर हाथ में अक्षत पुष्प लेकर, हाथ में जल लेकर संकल्प करना है आपको कि आप मंगला गौरी का 4 मंगलवार व्रत रखेंगी। ठीक है, चौकी की स्थापना करनी है आपको और उस पर माँ पार्वती के साथ शिव परिवार है, भोलेनाथ है, माता रानी है, आप उन्हें विराजमान करेंगे, उनके विग्रह को रखेंगे, स्थापित करेंगे, कलश बनाएंगे। कलश बनाने के लिए मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं उनको पता है कि मैं कलश कैसे बनाती हूँ, फिर भी मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो मैंने हमेशा पूजा पाठ करके दिखाया है आपको कि कलश कैसे बनाते हैं। कलश पे स्वास्तिक बना लीजिए, कलावा लपेट लीजिए, जल भर लीजिए, गंगा जल डाल लीजिए, उसमें सुपारी, लौंग, इलायची, पंचरत्न हो तो वो डाल सकते हैं, सर्व औषधि डाल सकते हैं। ठीक है, दुर्वा डाल सकते हैं, अक्षत डाल सकते हैं। तो ये सारी सामग्री आप उसमें डालकर उसके ऊपर चावल में थोड़ा सा वो रख दीजिए, प्लेट पे चावल करके रख दीजिए, एक आम की टहनी डाल दीजिए। ठीक है, चावल रख दीजिए, नारियल के ऊपर आप एक चुनरी लपेट कर नारियल का मुख अपनी तरफ करके कलश की स्थापना हो गई है। गणेश जी बहुत ज़रूरी है क्योंकि बिना गणेश जी की कोई भी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। एक छोटा सा अखंड जोत जला सकते हैं जो पूरे दिन जलता रहेगा। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, गणेश जी का पूजन करना है। गणेश जी का पूजन करने के बाद उनका ध्यान आवाहन करना है, उन्हें स्थापित करना है और पहले जोत जला लेंगे आप। ठीक है, क्योंकि जोत जो होती है वो आपके पूजा की साक्षी होती है। ठीक है, आप जोत जला लीजिए। जोत जलाने के बाद आपको गणेश जी का ध्यान आवाहन करके उन्हें विराजमान करना है। फिर उसके बाद आपको उन्हें स्नान कराना है जल से, पंचामृत से, फिर जल से। पंचामृत दूध, दही, घी, शहद, चीनी। ठीक है, दूध, दही, घी, शहद, चीनी, 5 चीज़ें, गन्ने का रस भी ले सकते हैं। ठीक है, आप पंचामृत से फिर जल से स्नान करा के उन्हें वस्त्र पहना के बैठा दीजिए।
इसी में आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या सामग्री लगेगी, तो ध्यान से सुनिए, ठीक है। उसके बाद उन्हें कलावा पहना दीजिए जो उपवस्त्र में आता है। उसके बाद आपको उन्हें जनेऊ धारण कराना है, इत्र लगाना है, उन्हें हल्दी कुमकुम लगाना है, ठीक है। माला पुष्प पहनाना है। माला पुष्प पहनाने के बाद धूप दीप दिखाना है, नैवेद्य चढ़ाना है। फिर उसके बाद पान का बीड़ा आचमन करके पान का बीड़ा और फिर दक्षिणा समर्पित करना है, जल आचमन कर देना है, ठीक है। पहले स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, उसके बाद जनेऊ, उसके बाद माताओं को जनेऊ नहीं चढ़ता, माता को सिंदूर चढ़ेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। और फिर उसके बाद आपको देवाधिदेव महादेव माँ भगवती की पूजन करना है, आराधना करनी है, ठीक है। माँ गौरी के समक्ष उनको भी जल पंचामृत से नहला उला के एकदम अच्छे से तैयार करके पूजन करना है। माँ गौरी को सुहाग की वस्तु चढ़ानी है जो 16 होनी चाहिए, तो ये आप पहले से ही लेकर रख लीजिए, ठीक है। कोशिश करिए कि ऐसा फ्रूट्स चढ़ाए जो 16 हो, ठीक है। जैसे 1 दर्जन केले चढ़ा दीजिए, उसी में आप 5 फ्रूट करना हो तो 1 दर्जन केले करके चढ़ा दीजिए, एप्पल चढ़ा सकते हैं, अनार चढ़ा सकते हैं माँ भगवती के लिए, ठीक है। 16 सुपारी चढ़ानी होगी, 16 लौंग चढ़ाने होंगे, 16 इलायची चढ़ेगी माता रानी को, ठीक है। 16 लड्डू का भोग लगाना है। और सप्त धान्य 7 प्रकार के जो अनाज होते हैं वो देवी को थोड़ा थोड़ा करके 16 बार में चढ़ाया जाता है, ठीक है। इसके बाद इसकी एक पुस्तक भी आती है, आप वो पुस्तक ले सकते हैं। पुस्तक लेकर उसमें कथा होती है, वो कथा भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपको जो बाती बनानी है वो 16 बातियों वाली आती है, आप पता नहीं आपकी तरफ मिलती है कि नहीं, 16 बातियों वाला दीपक जलाना चाहिए, ठीक है। एक बड़ा सा थोड़ा सा दिया ले लीजिए, उसमें 16 बातियाँ लगाकर आप जला सकते हैं। कथा पढ़ेंगे, कथा सुनने के बाद माँ भगवती का आरती करेंगे। आरती करने के बाद आपको अपनी सास के जो भी हो, आपके घर में जेठानी हो, आपकी बड़ी बहन हो, जो भी हो, ननद हो, ठीक है, उन्हें वो सामग्री देनी है जो आपने सुहाग की सामग्री चढ़ाई थी। थोड़ा सा उस पर रुपया रख के उन्हें भेंट करेंगे और पैर छूकर आशीर्वाद लेंगे, ठीक है। इसमें दिन भर व्रत रखा जाता है, ठीक है। और शाम के समय बिना नमक का भोजन आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये मंगला गौरी का व्रत करना चाहिए, ठीक है। व्रत में आप फलाहार कर सकते हैं, सुबह पूजा करके फलाहार कर लीजिए, ठीक है। और इसमें सत्तू के आटे या सूजी का हलवा या पूरी ऐसे बना के लोग भोजन ग्रहण करते हैं, सिर्फ नमक नहीं खाते, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लगातार सावन के 4 मंगलवार को आपको ये व्रत करना है, या कई बार होता है सावन में 5 मंगलवार भी हो जाते हैं, इस बार 4 है तो आपको 4 ही रखा है, ठीक है। चारों व्रत अनिवार्य है करना। यदि किसी कारणवश पीरियड आ गया, पूजा नहीं करने योग्य है, ठीक है, तो आपको व्रत रखना है, आप खड़ा व्रत रह जाइए। उसके बाद जब आप पूजन करेंगी नेक्स्ट मंगलवार को, तो आपको पूरा विधि विधान डबल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ब्रह्मचर्य का पूरी तरीके से आपको पालन करना होगा, एकदम सात्विक तरीके से रहना है। कोई मन में द्वेष विकार, कोई किसी भी प्रकार की कोई भी द्वेष ईर्ष्या न लाइए, ठीक है। अगर कुछ लोग तो ऐसे भी करते हैं कि अपने वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि पाने के लिए मिट्टी लेके आते हैं साफ, माँ गौरी और भोलेनाथ को बनाते हैं प्रॉपर शुद्ध मिट्टी, ठीक है। पवित्र नदी या तालाब की मिट्टी ला के बनाए जाते हैं, ठीक है। कहते हैं माँ गौरी को हरा मूंग, जो साबुत मूंग होते हैं, उसे चढ़ाने का विशेष महत्व है, ठीक है। माता रानी को आप वो चढ़ाइए मन में अपनी कामना बोलते हुए, ठीक है। और ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र को भी आप जाप कर सकते हैं, या एक मंत्र मैं आपको और दे रही हूँ, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ये आप उस पूजा स्थान पर ही बैठकर 108 बार जाप कर सकते हैं, ठीक है। उद्यापन करने के लिए व्रत जिस दिन आखिरी दिन रहेगा उस दिन साड़ी वगैरह रख के माँ भगवती के सामने आपको विधि विधान के साथ पूजन करना है, माँ भगवती का आशीर्वाद लेना है। और आपको ये ध्यान रखना है कि इस बीच आप अपने मन में किसी भी प्रकार की द्वेष ईर्ष्या किसी से न रखें, किसी के साथ युद्ध न करें, किसी के साथ बोलचाल मतलब वाद विवाद न करें। अपने पति के आपको सेवा करनी है और माँ पार्वती से प्रार्थना करना है कि जैसे शिव प्रिया है आप, जैसे भगवान भोलेनाथ को आप अत्यधिक प्रिय हैं, भोलेनाथ को माँ पार्वती सबसे ज़्यादा प्रिय है, शिव प्रिया कही जाते हैं, ऐसे मैं अपने पति के लिए प्रिय रहूं हमेशा हर वक्त।
आप ये माता रानी से आराधना करते हुए माँ भगवती से आराधना करिए, प्रार्थना करिए। माँ है, माँ के समक्ष बच्चा अगर जाता है तो माँ उसे गोद में उठा लेती है और उसकी ज़रूरत को पूरा करती है। तो ये माता पिता है, जगत पिता है और जगत माता है। 101% आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप इसमें और क्या जानकारी जानना चाहते हैं और आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और आपके लिए नई नई वीडियो आती रहेगी। थोड़ा सा एस्ट्रोटॉक पे जॉब लगने की वजह से मैं थोड़ा सा बिज़ी हो गई थी, बट अब मैंने सोचा है कि मैं संडे को ही वीडियो बना लिया करूँगी और वो धीरे धीरे आपके साथ शेयर करूँगी। सो प्लीज़ आप लोग वीडियो शेयर करिए, जिनको भी ये व्रत रहना उनके साथ ये शेयर कर दीजिए। जिन पति पत्नी के बीच में दिक्कत आ रही है तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है आपकी वजह से किसी के घर का कलह ख़त्म हो जाए, इसका भी पुण्य आपको मिलेगा। सो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।